जब कोई बहरी जहाज समुद्र में होता है तो सिर्फ उसको समुद्री तूफान और ऊंची ऊंची लहरों से ही मुकाबला नहीं करना पड़ता, बल्कि कुछ और अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ता है, जैसे कि पायरेट अटैक। और सोमालियन पायरेट्स इस काम के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। इंटरनेशनल मैरीटाइम ब्यूरो के मुताबिक हर साल शिपिंग इंडस्ट्री को इन्हीं सोमालियन पायरेट्स की वजह से अरबों डॉलर का नुकसान उठाना पड़ता है। इस नुकसान की वजह ट्रांसपोर्ट का डिले होना भी है, मगर सबसे बड़ा फैक्टर पायरेसी पैदा करती है। सोमालियन पायरेट्स के अटैक करने की सिर्फ चंद लोकेशंस हैं। एक है सोमालियन से, दूसरे नंबर पर आता है गार्डाफोई चैनल और सबसे इम्पोर्टेंट लोकेशन है गल्फ ऑफ एडन। वो तमाम शिप्स जिन्हें एशिया से यूरोप जाना होता है वो गल्फ ऑफ एडन को क्रॉस करके सुएज कैनाल के जरिए मेडिटेरेनियन सी में निकलती हैं। दुनिया की 35% कार्गो शिप्स इसी रूट को इस्तेमाल करती हैं, जिसमें सबसे ज्यादा ऑयल ट्रांसपोर्ट वेसल्स शामिल होती हैं। और यहीं पर सोमालियन पायरेट्स के हमलों का खतरा भी रहता है। थ्रिल टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद नाजरीन। पिछले कई सौ सालों से पायरेसी शिपिंग इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा मसला रही है। पहले पायरेट्स इतने एडवांस नहीं होते थे, मगर अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से जहां पायरेट्स भी एडवांस हुए हैं, वहीं पर एंटी पायरेसी टेक्निक्स और वेपन्स भी एडवांस्ड हो चुके हैं। गुड्स ट्रांसपोर्ट वेसल इनका मेन टारगेट होती है, क्योंकि इस किस्म की शिप्स में कम से कम क्रू मेंबर्स होते हैं, जबकि इनके अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर्स का सामान जा रहा होता है। ज्यादातर पायरेट्स का टारगेट शिप के क्रू मेंबर्स को मारना नहीं, बल्कि वो शिप पर अपना कब्जा जमा कर कैप्टन को किडनैप कर लेते हैं, या फिर वो पूरी शिप को हाईजैक करके शिपिंग कंपनी से लाखों डॉलर्स की डिमांड करते हैं। ये एक दो नहीं बल्कि कई बोट्स में सवार होकर आते हैं, जिसमें पायरेट्स की तादाद हजारों में भी रिकॉर्ड की जा चुकी है। सबसे पहले ये शिप के करीब पहुंचकर कैप्टन को गोलियों से डराते हैं ताकि वो शिप रोके। याद रहे कि कैप्टन का काम शिप को एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर जाना ही नहीं, बल्कि वेसल की सेफ्टी भी कैप्टन की जिम्मेदारी होती है। पायरेट्स शिप पर चढ़ने के लिए ग्रैपलिंग हुक का इस्तेमाल करते हैं। ऊपर चढ़ने के बाद सबसे पहले ये क्रू मेंबर्स को होस्टेज बनाते हैं या फिर पूरी वेसल को अननोन प्लेस पर ले जाते हैं। शिपिंग कंपनीज शिप्स को उनके कब्जे से छुड़ाने के लिए लाखों डॉलर्स भी पे करती हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि प्राइवेट शिप्स ऐसे हादसात से बचने की कोशिश ही नहीं करती। जब किसी वेसल को खतरा होता है कि पायरेट्स इनके करीब आ रहे हैं, तो सबसे पहले वो करीबी कोस्टल सिक्योरिटी अथॉरिटी को इन्फॉर्म करते हैं। उसके बाद कैप्टन वेसल की स्पीड बढ़ा देता है। वेसल की स्पीड बढ़ाने से वेसल वेव्स पैदा करती है, जिसकी वजह से पायरेट्स की छोटी छोटी बोट्स को शिप के करीब आने में बहुत मुश्किल होती है। कोस्टल अथॉरिटी के शिप्स तक पहुंचने तक क्रू मेंबर्स को पायरेट्स का टाइम ज़ाया करना होता है, और इस काम के लिए कई मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें नंबर 1 पर आता है वाटर कैनन्स। ये वाटर कैनन्स तकरीबन तमाम शिप्स में ही लगे होते हैं, और ये पायरेट्स को रोकने के लिए सबसे इफेक्टिव मेथड भी समझा जाता है। ऐसे नोजल्स शिप के तकरीबन चारों अतराफ लगी होती हैं, जो सिर्फ एक मिनट में 1350 गैलन वाटर फेंकने की काबिलियत रखती है। इसका प्रेशर 175 psi होता है, जो कि गाड़ी के टायर में भरी जाने वाली हवा से 10 गुना ज्यादा होता है। इतना ज्यादा प्रेशर जब पायरेट्स पर पड़ता है तो वो उनको बोट से गिरा देता है, हत्ता कि पूरी बोट को भी उल्टा सकता है। अगर उनके पास योट भी हो तो पानी के इस प्रेशर की मदद से योट को धकेला जा सकता है। नंबर 2, अगर पायरेट्स बचते बचाते शिप के पास पहुंच जाए तो शिप्स के अंदर इस तरह के व्हील्स लगे होते हैं, जिनकी मदद से उसके अंदर पानी भरा जाता है और मजबूरन पायरेट्स को वेसल से दूर हटना पड़ता है। अगर ये दोनों मेथड से काम ना आए तो पीट ट्रैप्स को इस्तेमाल किया जाता है। ये शिप्स की साइडों पर लगा हुआ स्टील वायर का एक जाल होता है। जैसे ही पायरेट्स शिप के करीब आते हैं तो स्टील वायर बोट के प्रोपेलर में जाकर फंस जाती है, जिसकी वजह से बोट का इंजन स्टक हो जाता है। पायरेट्स अपना कीमती वक्त प्रोपेलर को स्टील वायर से छुड़ाने में लगा देते हैं। नंबर 4, लॉन्ग रेंज एकोस्टिक डिवाइस। ये एक ऐसी डिवाइस है जो एक ऐसी टाइप की साउंड वेव पैदा करती है जिसको सुनकर इंसान दूर भागना चाहता है। इसकी रेंज तकरीबन 5 किलोमीटर है, जो कुछ इस तरह की आवाज पैदा करती है।
اس کو نہ صرف کارگو شپس پر استعمال کیا جاتا ہے بلکہ اکثر پروٹیسٹرز کو بھگانے میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ 2009 میں ایک کارگو شپ عمان سے کینیا کی جانب روانہ ہوئی۔ صومالیہ کی کوسٹ پر قریب 1000 پائریٹس نے اس شپ پر اٹیک کر کے رچرڈ فلپس نامی کیپٹن کو کڈنیپ کر لیا اور اس کو لائف بوٹ میں بیٹھا کر بھاگ نکلے۔ نیوی نے ان پائریٹس کا پیچھا کیا اور موقع دیکھتے ہی ان کو شوٹ کر دیا۔ ایسے ہی اور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ امید ہے کہ تھرل ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ پر لائک اور شیئر کریں گے۔